अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए जल्दी से नावल स्टार्ट करते हैं। नावल अमरबेल, रिटन बाय उमैर अहमद। बाब 5। अलीज़ा बीबी, ये पौधे अंदर ले जाओ। मुलाजिम ने एक बार फिर इसकी सोचों का तसलसल तोड़ दिया था। अलीज़ा ने चौंक कर इधर उधर देखा था। सब कुछ गायब हो गया था। वहाँ सिर्फ वही थी और सामने पड़े हुए पौधे। अलीज़ा बीबी, ये पौधे अंदर ले जाओ। मुलाजिम ने एक बार फिर इससे पूछा था। अलीज़ा ने एक गहरा सांस लिया था। हाँ, अंदर ले जाओ। वो उठकर खड़ी हो गई थी और मुलाजिम पौधे उठाकर अंदर जाने लगा था। यकदम ही इसकी इन पौधों में दिलचस्पी ख़त्म हो गई थी। माली बाबा, ये कुछ प्लांट्स रह गए हैं, आप इन्हें देख लें। कुछ दूर लॉन में काम करते हुए माली को इसने आवाज़ देकर बुलाया और ख़ुद अंदर आ गई थी। नानो, वो परसों कितने बजे की फ़्लाइट से आएगा? अंदर आते ही वो एक ख्याल आने पर किचन की तरफ गई थी, जहाँ नानो खानसामा को कुछ हिदायत देने में मसरूफ़ थी। परसों रात 2 बजे की फ़्लाइट से आएगा, नानो ने इसे बताया था। 2 बजे की फ़्लाइट से? वो कुछ मायूस हो गई थी। फिर तो हम इसे रिसीव करने नहीं जा सकेंगे, ड्राइवर को ही भेजना पड़ेगा, इसने नानो को कहा था। वो तो कह रहा था कि मैं ड्राइवर को भी ना भेजूं, वो खुद ही आ जाएगा, मगर मैंने ज़बरदस्ती इससे कहा कि वो ड्राइवर के साथ आए। नानो ने खानसामा को हिदायत देने के दौरान इससे भी गुफ्तगू करती जा रही थी। नानो, अगर हम दोनों इसे रिसीव करने चले जाएं तो? इसने कुछ देर खामोश रहने के बाद कुछ इल्तिजाइया अंदाज में नानो से कहा था। सवाल ही पैदा नहीं होता, रात के 2 बजे हम दोनों इसे रिसीव करने चल पड़ें। आजकल वैसे ही हालात ख़राब हैं। अलीज़ा, इस तरह घर से निकला जाए? तुम्हें अंदाज़ा होना चाहिए इस बात का। अच्छा नानो, तो फिर आप मुझे ड्राइवर के साथ भेज दें। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है अलीज़ा, मैं इससे बड़ी हमाकत करूं कि जवान जहान लड़की को इस तरह अकेले रात ड्राइवर के साथ 2 बजे एयरपोर्ट भेज दूं? नानो, कुछ नहीं होता, प्लीज़, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं भेज सकती। और तुम्हें आखिर इतनी बेचैनी हो क्यों रही है? इसे आखिर यहीं आना है, खाली रिसीव करने से क्या होगा? नानो ने इसे डांट दिया था। नानो, देखें, इसे बुरा नहीं लगेगा कि वो इतने सालों के बाद आ रहा है और कोई भी इसे रिसीव करने तक नहीं जा रहा। अलीज़ा ने कुछ संभल कर कहा था। नहीं, इसे बुरा नहीं लगेगा, वो कोई अहमक नहीं है, जानता है हम दोनों यहाँ अकेले हैं और इसी तरह रात को इसको रिसीव करने के लिए आना हमारे लिए मुश्किल है। तुम्हें मैंने बताया है कि वो तो ड्राइवर भेजने से भी मना कर रहा है, ये तो मैंने ही ज़िद की। नानो प्लीज़, अलीज़ा बच्चों की तरह ज़िद मत करो, बस कह दिया ना कि इसे ड्राइवर ही रिसीव करने जाएगा। नानो ने गति लहजे में बात करते हुए जैसे बात ही ख़त्म कर दी थी। वो कुछ बददिल होकर किचन से बाहर आ गई थी। शाम हो रही थी। इसने अपने कमरे में आकर लाइट्स ऑन कर दी थी। कुछ देर तक कमरे के बीच में खड़ी सोचती रही कि अब इसे क्या करना चाहिए। इसे यूँ लग रहा था जैसे वो हर काम निपटा चुकी है, जैसे करने के लिए और कुछ रहा ही ना हो। कुछ सोचकर वो अपनी स्केच बुक निकाल कर बेड पर आ गई थी। फारिग वक्त में वो इसी तरह गुजारा करती थी। पहले से बने हुए स्केचेस को पेंसिल के साथ मज़ीद टचेस देती रहती, फिर खाली सफ़ा निकाल कर एक नया स्केच बनाने लगी। स्केचिंग करते करते इसे पता ही ना चला कि किस वक्त वो चेहरा इसे शनासा लगने लगा। इसने हाथ रोक लिया और चेहरे को पहचानने की कोशिश करने लगी। इसे बहुत देर नहीं लगी थी, वो इस चेहरे को पहचान चुकी थी। एक बार फिर इसका हाथ रवानी से स्केच बुक पे चलने लगा।